आज भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कैसी सुबह हुई जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। कल रात जब दुनिया सो रही थी तब भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐसा फोन कॉल हुआ जिसने भारतीय सामानों के लिए अमेरिकी दरवाजे और भी चौड़े कर दिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत के बाद अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनकी पहुंच ग्लोबल जीडीपी के आधे से ज्यादा हिस्सों तक है। और क्या है ये पूरी डील, कैसे एक साल में 5 बड़े देशों के साथ में व्यापारिक पार्टनर बना भारत, कैसे कई देशों के साथ में एफटीए साइन किया भारत ने, इस तरीके को भी आपको समझाते हैं। कहते हैं कि व्यापार में सही वक्त पर सही फैसला ही आपको बादशाह बनाता है और भारत कुछ ऐसा ही करता हुआ नजर भी आ रहा है। भारत ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखा भी दिया है। अमेरिका के साथ में ताजा ट्रेड डील की घोषणा होते ही भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो बड़े से बड़े देश नहीं कर पाए। माना जा रहा है कि पैसिफिक एशिया में सबसे ज्यादा फायदा इस डील से भारत को होने वाला है क्योंकि सबसे कम टैरिफ भारत पर होगा। सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा भारत पर, जो कि 50% का भी लगता था ट्रेड डील के बाद, और यह माना जा रहा है कि सबसे कम टैरिफ है। अब दुनिया की आधी से ज्यादा जीडीपी वाले देशों के साथ हमारा सीधा व्यापारिक रिश्ता जुड़ चुका है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको समझाते हैं, क्योंकि कई सारे देशों के साथ में, बड़े देशों के साथ में हम एफटीए साइन कर चुके हैं। अमेरिका की सबसे पहले बात करते हैं। अमेरिका, यूके, ईयू, ओमान, भारत और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ में अभी हाल ही में एफटीए साइन किया है। इसके अलावा ओमान के साथ में भी हमारी एफटीए डील हो चुकी है। तो लगभग जो देश आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो दुनिया की 50% जीडीपी को कवर करते हैं। ईयू के साथ में हमारी ट्रेड डील हुई, जो सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़ा बाजार उसे माना जाता है। और एक तरफ जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोपीय संघ का विशाल बाजार है, और साथ में ब्रिटेन और ओमान जैसे, न्यूजीलैंड जैसे अहम मुल्क हैं। जब इन सबकी ताकत यानी कि इनकी जीडीपी को एक साथ मिलाया जाता है तो यह दुनिया की कुल दौलत का 50% से ज्यादा हिस्सा बन जाता है। और खबर यह कि भारत ने अपनी सूझबूझ से इन सभी महारथियों के साथ में सीधे व्यापार का हाथ मिला लिया। और उसका सीधा मतलब यह हुआ कि ग्लोबल मार्केट के आधे से ज्यादा हिस्सों पर भारत ने कब्जा कर लिया है। एक रणनीतिक कूटनीतिक चाल भारत की, इतना संयम रखने के बाद कई देशों के साथ में भारत ने एफटीए साइन किए हैं। ईयू के साथ में, ईयू में करीब 27 से ज्यादा देश आते हैं, सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। उसके साथ में करीब 18 सालों की बातचीत के बाद भारत ने ट्रेड डील फाइनल की। अमेरिका के साथ में ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है, न्यूजीलैंड के साथ में हमारी ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा ओमान और यूके के साथ भी हमारी ट्रेड डील फाइनल हो चुकी, यानी कि ग्लोबल जीडीपी का 50% कवर करने वाले मार्केट पर अब भारत की सीधी पहुंच हो चुकी है। और इस कामयाबी की सबसे ताजा कड़ी है अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और एक झटके में भारतीय सामानों पर लगने वाले 25% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया। और इतना ही नहीं, रूस से तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा टैक्स का डर था उसे भी एक झटके में खत्म कर दिया गया। अब अमेरिका में हमारा कपड़ा, मसाले और इंजीनियरिंग का सामान वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से भी सस्ता बिकेगा। बहुत समय से रुकी हुई भारत और यूएस की ट्रेड डील फाइनली, उसमें अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट ऑफ द डे, उसने देखी। 18% टैरिफ अब 50% की जगह। पर अभी इस डील की फाइनल डिटेल्स हमें थोड़ी सी और बारीकी से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये वेनेजुएला से ऑयल लेने की बात करी जा रही है, रशिया से ऑयल बिल्कुल ना लेने की बात की जा रही है, $500 बिलियन का भारत में आयात टैरिफ फ्री करने की बात की जा रही है। तो बहुत अच्छा है, भारत के जो एक्सपोर्टर्स टेक्सटाइल, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, फुटवेयर, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन क्षेत्र करीब करीब $60 बिलियन डॉलर का ट्रेड प्रभावित हुआ था। मैं समझता हूं उनको एक राहत की सांस मिलेगी। वो फैक्ट्रियां जो रुक गई थी, वो नौकरियां जो खतरे में थी, उन सबको एक नई ऊर्जा मिलेगी और ये ट्रेड एक बार फिर से अपनी पूरी बहार पर आएगा। पर थोड़ा समय हमें इंतजार करना चाहिए इसके फाइन प्रिंट को स्टडी करने का, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जब तक पूरी डिटेल सामने नहीं आती हैं तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पर कुल मिला के बहुत ही अच्छी खबर है भारत के बिजनेस के लिए, भारत के एमएसएमईज के लिए और भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए। और हैरानी की बात तो यह कि भारत ने ट्रेड डील का ये करिश्मा सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं किया। पिछले एक साल के अंदर भारत ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 बड़े ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए साइन किए हैं कई देशों के साथ में। इनमें सबसे पहला नाम आता है ब्रिटेन का, और ब्रिटेन के साथ में कई सालों से बातचीत चल रही थी ट्रेड डील फाइनल करने को लेकर। ब्रिटेन से हमारी एफटीए फाइनल हो चुकी है। ओमान, न्यूजीलैंड
और हाल ही में हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ में एक बड़ा समझौता भी इसमें शामिल, यानी कि ये 5 बड़े बाजार, 5 बड़े मुल्क जहां पर अब भारतीय व्यापारियों की पहुंच हो चुकी है। अगर ग्लोबल ट्रेड में इनकी सबकी हिस्सेदारी देखें तो ये 38 से 40% के करीब है। और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो यूरोपियन यूनियन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन हाल तक टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल रहा है और इस तरह से दुनिया की प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं का एक बड़ा समूह अब भारत के साथ में व्यापारिक रूप से मजबूती से जुड़ चुका है। और अगर ग्लोबल ट्रेंड के बड़े हिस्सों में भारत की भागीदारी की अगर बात करते हैं तो अमेरिका सबसे बड़ा पार्टनर है भारत का। 20% सामान एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। 2030 तक हमारा लक्ष्य है इसे $500 अरब तक ले जाने का, यानी कि अमेरिका हमारे लिए बहुत बड़ा बाजार आने वाले समय में हो सकता है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो दूसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ में हमने हाथ मिलाया है। 27 से ज्यादा देश आते हैं, वहां तक अब भारतीय सामानों की पहुंच हो चुकी है। FTA साइन कर चुके हैं इन देशों के साथ में। So I think with this tariff, where India's tariff going to 18%, very competitive as compared to the other countries, I think it opens up the opportunities back for some of these sectors, and I think hopefully they will experience the same level of growth that they were experiencing earlier. In the next 12 months, hopefully we are able to ink a more comprehensive trade agreement, free trade agreement. It re-establishes a broader platform. So I think the India-US investment was very active in technology, AI, data, and that was continuing very well. I think the other pieces had slowed down a little bit because of the tariff overhang. I think with that going away, I think at least what happens is that one, sort of perceived risk goes away, and the overall strengthening of the India-US trade and investment relationship sort of reignites. And I think that's a really massive opportunity given the growth in India, given the competitiveness in India, given the what we are seeing is the fastest growing economy, and also given the size of the overall US economy. So it's a very complementary relationship between two democracies, and it's a very, very, the opportunity to grow the trade and investments between the two countries is very high. As all the markets open up, EU, we have done a trade deal. With US also there's a trade agreement that is there. Hopefully we do an FTA later on. As all the markets open up, I think it definitely encourages manufacturing in India in a significant way, and it impacts made in India, and especially in this case labor intensive manufacturing. और अब आलम यह हो चुका कि दुनिया के बड़े बाजारों की 1/3 से ज्यादा हिस्सेदारी में भारत की धमक है। जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से हम पहले ही हाथ मिला चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका और यूरोप के साथ आने से भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का असली किंग बनने की राह पर है। Well, my reaction is mixed, in the sense that it is positive and good that that the two leaders spoke and they reached a settlement, because the American tariffs were hurting India, not only in terms of rupees falling down, but even otherwise, because what happens in geopolitics is that if a country A is not having good relations with the United States, then that country A, when it negotiates with other countries B, C, D, it is not in the strongest position. So it is a positive development. As regards the terms, well,